त्रिदुलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कालभैरव पूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशङ्करं कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी का मध्यकाल किस प्रकार का रहेगा। देखिए, मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध महाराज जो है वो बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन की तरफ जाते हैं। और बुध जब सूर्य के साथ योग बनाते हैं तो कहा जाता है कई प्रकार के बहुत सुंदर योग बनते हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। बुध महाराज कई प्रकार के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये समय परिवर्तन का है। और ऐसे में जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर 144 साल बाद ये परिवर्तन का योग बनकर आ रहा है। सूर्य महाराज जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो जिस प्रकार का योग बन रहा है वो कुंभ का योग तो बन ही रहा है, वो 144 साल बाद बन रहा है। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए इन दिनों कई ग्रह जो हैं वो बड़ी विशेष थोड़ी सी आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवस्था में थोड़ा सा कमी ला रहे हैं। शनि महाराज भाग्य में बैठकर भाग्य को जगाने के रास्ते बना रहे हैं, लेकिन आपकी राशि के साथ विचित्र विडंबना यह है कि मंगल महाराज आपको हिम्मत नहीं करने दे रहे हैं। मंगल जो है आपके लाभ के स्वामी हैं, और वो सब कुछ करते हुए भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा, चाहे मैं कहूँगा ऐसा समझ लें कि सेविंग्स में थोड़ा सा नई कमी करने का लग रहे हैं। सब कुछ बढ़िया होते हुए भी वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी के जो खर्चे या अननेसेसरी के स्ट्रेस, वरीज, अननेसेसरी जो परेशान कर रही हैं वो उसको आपको ओवरकम करने का रास्ता इन दिनों खासतौर पर मिलने वाला है। सूर्य का यह परिवर्तन, उत्तरायण जो सूर्य होने जा रहे हैं 6 महीने बाद, ये इस जनवरी के मध्यकाल में ही होने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनने वाला है। एक तो सबसे अच्छी बात यह है जो अननेसेसरी वरीज, परेशानी, जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो सूर्य के कारण से आपकी राशि में बन रहे थे उससे एकदम निवृत्ति के योग बनता दिखाई दे रहा है। और इसी जनवरी में मंगल भी परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे और ये आपके अंदर नया उत्साह का वर्धन कर देंगे। बैक गियर लगाते हुए मंगल आपकी राशि में पदार्पण करने का भी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। वो आपके लिए एक नई एनर्जी धीरे धीरे, ये जनवरी का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय लेकर आ रहा है। तो ये इन सब चीज़ों को आपको सही रूप से समझना चाहिए, सिलसिलेवार तरीके से समझ लेना चाहिए क्या कुछ ग्रहों का योग कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की, शनिवार का अवसर। द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है, और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो योग बना हुआ है, वैसे तो गजकेसरी योग बना हुआ है लेकिन 12वें भाव में बना हुआ है। बस यही विचित्र स्थिति है कि 12वें भाव में जो योग बनता है वो कहीं ना कहीं जितना लाभ देना चाहिए उतना नहीं दे पाएगा, तो उसको थोड़ा लाभ लेने के लिए नींबू को निचोड़ना पड़ेगा। ये बात आप समझ लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि महाराज जब भाग्य में बैठ जाते हैं वो भाग्य को धीरे 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 लुप आके चलाते दिखाई देते हैं। अब तो बिल्कुल परिवर्तन पे पहुंच गए हैं शनि महाराज, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख लें तो अच्छा रहेगा। भाग्य आपके शनि के महाराज के द्वारा ही खुलने हैं इन दिनों खासतौर पर। और देव कृपा से इस दिन शनि प्रदोष का योग बना हुआ है, तो कोशिश ये करें शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा ये रहेगा कि कुशोदक के द्वारा कुशा की घास से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। एक बिल्वपत्र भगवान पर अर्पित कर दीजिए, क्योंकि बुधवार का जो आपकी राशि है बहुत सुंदर संबंध करती है बुध के साथ, और बिल्वपत्र सुंदर रूप से भगवान पे अर्पित शाम को यदि करेंगे तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि आपके अनुकूल होंगे। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय अवश्य आपके लिए बन सकता है। 12 तारीख का दिन रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, और त्रयोदशी क्षय होने के बाद दिल्ली के पंचांग के अनुसार से चतुर्दशी उदय तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। और आपकी राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे रात्रि में करीब 11:58 यानी करीब 12 बजे के आसपास। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी जो कमज़ोर चल रहे थे वो भी एक परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं। वो बृहस्पति के नक्षत्र में चले जाएंगे, और साथ साथ राहु जो है वो शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। ये दोनों परिवर्तन आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे हैं, अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। साफ साफ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव आपके लिए रास्ता बनता दिखाई दे। नई एनर्जी, चीज़ों को करने के लिए नया विचार मन में आता दिखाई देगा। साफ साफ तौर पे आप इसको समझ के अनुभव के द्वारा ले सकते हैं। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग बना रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। बस सूर्य भी बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बनाएंगे, और ये सूर्य जो थोड़ी सी एग्रेसिवनेस आपके अंदर दे रहे हैं सामने बैठे हुए आपकी राशि के अंदर, उसको शांत करिए। अच्छा ये रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से
थोड़ा सा भगवान सूर्य को जल में नमक डालकर अर्घ देने का प्रयास कीजिए, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट दूर करने का योग अवश्य बनेगा। इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी एक नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है, जो विशेष तौर पर भगवान समस्त नवग्रहों के लिए रहेगा। तो आप यदि भाग लेना चाहते हैं तो स्वयं भी उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। हमारे चैनल पर उसको हम लाइव भी करते हैं, इन यज्ञों को, प्रोग्राम्स को, जो भी कार्यक्रम में रहते हैं उसमें भी आप उसको सुंदर रूप से जो मंत्र उच्चारण हो रहा हो उसको सुंदर श्रवण करें, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आज हम कथाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। यज्ञ जो प्रत्यक्ष कर्म है उससे हम थोड़ा दूर भाग रहे हैं, वो धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। तो कोशिश ही करें, भारतीय शास्त्र कहा जाता है, मंत्र ज्ञान कहता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, तो उसकी तरफ सानिध्य लेने का हमको प्रयास करना चाहिए। वो बहुत अच्छा आपके लिए रास्ता देगा, आगे बढ़ने का रास्ता उत्पन्न करेगा, तो उसका लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। 13 तारीख सोमवार का अवसर, पूर्णिमा है और उस दिन लोहड़ी का सुंदर पर्व है। और ग्रह आपके लिए ओवरऑल बहुत कई मामलों में, चंद्रमा के दृष्टिकोण से मान के चलें या मंगल के दृष्टिकोण से परिवर्तन की मान के चलें, वो पॉजिटिव बन रहे हैं। और ये चीज़ें आपके लिए, आपकी जो धन के मामलों में भी कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा बृहस्पति महाराज 12वें भाव में जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुस्वाभाविकता उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। और चीज़ों को आप पॉजिटिव लेने के लिए थोड़ी सी आपको हिम्मत भी बढ़ानी पड़ेगी, इस बात को समझें। बुध बहुत जल्दी तरीके से आपके लिए लाभ के योग बना रहे हैं, सामने आपकी राशि के सम्मुख बैठ गए हैं। ये आपके लिए बहुत चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत अच्छा रास्ता आपको चीज़ बनता दिखाई दे रहा है। देखिए कई बार क्या होता है, इस बात को समझें, जब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ग्रह का प्रभाव तो एनालिसिस समझ सकते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, कई बार ना हमको नज़र लग जाती है। ये दिन है उस नज़र को उतारने का। आपके राशि के दृष्टिकोण से हम बहुत सुंदर एक उपाय बता रहे हैं। फिटकरी मिल जाएगी आपको घर में। आपकी राशि के दृष्टिकोण से फिटकरी लेकर अपने सिर पर से उसको वार कर ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार कर उस जलती हुई लोड़ी की अग्नि में अवश्य अर्पित कर दीजिएगा। देखिए ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं, ये ऐसा उपाय है कि आपको लगेगा कैसी अलाएं कैसी बलाएं वो सब उस अग्नि में स्वाहा हो गई। और यदि आपके क्षेत्र में लोड़ी नहीं जलती है तो एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा 4 कागज अखबार जलाकर शाम के समय सूर्यास्त के बाद अखबार का थोड़ा सा कूड़ा कुछ भी अखबार का व्यवस्था जलाकर थोड़ी सी अग्नि बजाकर और उस अग्नि में घर के बाहर एक उपाय कीजिएगा। घर के अंदर कई बार क्या होता है कि लोग गैस पे बता देते हैं ये उपाय करने के लिए, वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर में बर्न होकर घर में ही कहीं व्याप्त हो जाती है। घर से बाहर जाकर या घर के ऊपर साइड में कहीं जाकर छत में जाकर भी कर सकते हैं। वो उपाय आपके लिए कम से कम इतना कर सकते हैं, खुले में जाकर इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। यदि आपके बच्चे की ये मिथुन राशि है तब भी ये उपाय कर सकते हैं। फिटकरी लेकर सिर पर से वार कर और उसको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र कहते हुए उस अग्नि में कर दीजिए। देखिएगा ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो बिल्कुल पॉजिटिव है, यदि फिर भी आपको रिजल्ट नहीं लग रहा है तो इस चीज़ को कर आप लाभ की स्थिति कमा सकते हैं, बहुत बढ़िया योग बना सकते हैं। 14 तारीख की दिन बात करें, मंगलवार का अवसर, माघ का महीना आरंभ हो रहा है और 144 साल बाद उस महाकुंभ का सुंदर अवसर योग ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बनकर आ रहा है। कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं सुबह 4:21 पर। मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं सुबह 8:56 पर। संक्रांति की सुंदर वेला आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बन गई है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनने वाला है। मन को शांत करेगा। अननेसेसरी की जो वरीज चल रही थी, थोड़ा एग्रेशन चल रहा था, देखिएगा कोई आने वाले समय में उस सब से निवृत्ति प्राप्ति करने का रास्ता बहुत जल्दी आपको प्राप्त होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। मंगल जो सबसे कमजोर अवस्था में चल रहे थे, चंद्रमा उनके साथ विराजमान होकर वो भी आपके लिए मोटिवेशन नए देने के रास्ते बना सकते हैं। तो ये संक्रांति का जो सुंदर अवसर चंद्रमा परिवर्तन का योग बन गया है सूर्य के अनुसार से, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ये मकर संक्रांति का सुंदर वेला है। कहा जाता है कि ये उस दिन की वेला होती है कि जिस दिन आपके जो है समस्त कष्टों को दूर करने का योग, एक परिवर्तन का योग है, प्रकृति परिवर्तन की तरफ जाती है। तो मिथुन राशि वालों को खास तौर पर इस परिवर्तन का लाभ लेना चाहिए। आपके राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, बुध होते हैं, और इन दिनों बुध और जो सूर्य जहां विराजमान थे उनसे निकलकर बुध से आगे चले गए हैं सूर्य, और लेकिन अस्त नहीं किया इस वक्त, इस अस्त नहीं है बुध। लो ऐसा सुंदर योग बन रहा है, तो इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा ये दिखाई देता है कि आप इस दिन भगवान सूर्य को जो अर्घ दें, थोड़ा सा उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल लीजिए या बिल्वपत्र डालकर एक तांबे के लोटे में भगवान सूर्य को अर्घ देने का प्रयास करें
और हो सके तो कनेर का पुष्प साथ में डाल सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, ये इस बात का ध्यान रखें। और मूंग की दाल की खिचड़ी, छिलके वाली मूंग की दाल की खिचड़ी का दान आपको करना चाहिए, ये सबसे श्रेष्ठ है। इस समय ये उपाय करना आपकी राशि में जो ग्रह नक्षत्रों को परिवर्तन करने के लिए बहुत सुंदर रहेगा। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से एक ऐसी संक्रांति है जो सबसे विशेष संक्रांति रहती है, और इस बार संक्रांति का योग भी बड़ा विचित्र बन रहा है। देखिए इस बार क्या हुआ है कि मकर की संक्रांति और आने वाले कर्क की संक्रांति दोनों के दोनों मंगलवार के दिन पड़ रही हैं, और ये दोनों के दोनों जो मंगलवार को पड़ जाएं तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। जी हाँ, राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये ग्रह योग अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वो तो आपको हम समझा ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मकर संक्रांति का पुण्य जो है वो शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित है। पृथ्वी जो है जिस प्रकार से वो अपनी धुरी पर घूमती है, वो मकर राशि में, मकर जब सूर्य में प्रवेश करते हैं इस दिन, तो कहा जाता है कि उससे सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पे इसका बड़ा महत्व है। गंगा का जब पदार्पण किस लिए हुआ था, वो रहस्य जो है वो हमको समझ में आना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन स्नान का महत्व बड़ा अद्भुत कहा गया है। कई प्रांतों के अंदर तो एक बहुत पुरानी कहावत चलती है, वो भी आपको याद कर लेनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का बहुत पुण्य माना गया है, और पूर्वज एक विशेष तौर पर बताते थे कि इस दिन सिर में एक विशेष बाल होता है, और यदि इस दिन स्नान किया जाए वो इसी दिन भीगता है और उसके पुण्य प्राप्त करनी, इतना महत्व शास्त्र में बताया गया। पुराने ज़माने में तो यहाँ तक हमने सुना है कि कहा जाता था कि सिर में एक सोने का बाल होता है और वो इसी दिन स्नान करके पुण्य को प्राप्त करता है। यानी कारण तो यही रहा कि स्नान अवश्य करना चाहिए। सर्दी का मौसम चल रहा होता था, पुराने ज़माने की बात है, लोग जो स्थिति चलती थी, बहुत सारे लोग स्नान करने से भागते थे कई लोग। लेकिन माएँ जो थी पुराने ज़माने में किस प्रकार से लोगों को प्रोवोक करती थी, सोचिए कि भैया सोने का बाल होता है, इस दिन तो कम से कम नहीं नहा रहे हो तो कम से कम इस दिन तो अवश्य नहा लो। पुण्य जगाने का प्रयास किया। संक्रांति का इतना महत्व भारतीय संस्कृति में बताया गया है। एक और शास्त्र में कथा जो चलती है, महाराज भगीरथ जिस प्रकार से अथक प्रयास से भगवती गंगा को प्रसन्न करके, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उस गंगा को प्राप्त किए थे, और भगवान जब शिव ने अपने शिरोधार्य किया, कहा जाता है कि अनेक वर्षों की उपासना करने के बाद भगीरथ से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उस गंगा को अपने सिर पर धारण किया। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भगवान शंकर का जो मंत्र है वो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। हम कोई भी शपथ लेते हैं तो जल ग्रहण हाथ में, संकल्प लेते हैं तो भगवान वो लेते हैं ना, जल हाथ में लेते हैं। तो जो गंगा जल हाथ में लेने की परंपरा है, भगवान शिव के मंत्र तो इसलिए जागृत हैं कि शिव ने तो उन समस्त मंत्रों के अधिष्ठात्री जो संकल्प का भाव है वो अपने सिर पे धारण कर रखा है भगवान शिव ने। इसलिए संकल्प को सत्य करने के लिए शिव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसलिए बहुत पुराना मत सत्यम शिवम सुंदरम जो कहा गया ना, सत्य शिव जो एक ही है, सुंदर है, वो गंगा के कारण ही है, और गंगा का सुंदर प्रभाव ही ऐसा है। तो कहा जाता है कि भगीरथ ने जो उपासना करी थी, अनेक पीढ़ियों से लगकर भगीरथ जी ने जो प्रयास, भगीरथ के जो भाग्य जागे, कि वो कारण क्या था कि सगर के पुत्र, जो सगर के 60,000 पुत्र थे, वो कपिल मुनि के श्राप से जो भस्म हो गए थे, उनकी मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा था, गंगा को पदार्पण उसलिए कराया गया था। कहा जाता है इसी शुभ मुहूर्त में, उत्तरायण जब हुए भगवान सूर्य, और इसी मकर संक्रांति के दिन भगीरथ जब गंगा लेकर चले थे भगवान शिव के यहाँ से, तो इसी दिन वो पाताल लोक में पहुँचते हैं। जो गंगा सागर, जो आपको कथा याद होगी, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ये वो गंगा सागर के स्नान का इस तीर्थ के दिन, इस 3 दिन के दिन अत्यधिक महत्व कहा जाता है। बड़ा मेला लगता है गंगा सागर पर, और कहा जाता है इस दिन ही भगीरथ वहाँ जो गंगा को लेकर पहुँचे थे, उससे पितरों की तृप्ति का, उनके 60,000 सगर के जो पुत्र थे, उनका जो वहाँ भस्म पड़ी हुई थी और उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उनको भी वो मुक्ति का मार्ग वहाँ से मिला। तो कहा जाता है कि इस शुभ तिथि में अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण, दान, पुण्य इत्यादि अवश्य करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखो कि इस दिन गंगा जल से अवश्य करो, गंगा का स्नान। यदि तीर्थ में जा सको, कुंभ का अवसर है, सुंदर रूप से समर्पण भाव से भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करते हुए इस मकर संक्रांति के पुण्य वेला पर, जैसा हमने आपको बताया कि 144 वर्ष बाद सुंदर इस बार तीर्थराज प्रयाग के अंदर ये योग बना है, और माघ का महीना आरंभ हो गया। हमने आरंभ में एक मंत्र बोला था, काशी वासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम, जो त्रिदम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम। कहा जाता है कि अनेक जन्मों के
ऐसे शुभ योग में यदि एक बार बिल्वपत्र आप माघ के महीने में उस तीर्थराज प्रयाग के अंदर उस भगवान शंकर पर यदि आप एक बार भगवान शंकर पर उन शिवलिंग पर यदि अर्पित कर दें तो कहा जाता है कि अनेक जन्मों के पाप जो हैं वो संगार हो जाते हैं। तो इस शुभ योग महत्वपूर्ण योग का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं, गायत्री का जप अवश्य करें। ये शास्त्र में विधान है। हम अपने जीवन की जो भी उठापटक रहती है, रंगरलियाँ रहती हैं जीवन में, अपने पूर्वजों को भूलते चले जा रहे हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे लिए कुछ ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं। तो भाई सब लोगों से अनुरोध है मेरा, अवश्य इस शुभ योग पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए कुछ गायत्री जप अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन, गऊ को भोजन, श्वान को भोजन, कौवे के निमित्त कुछ ग्रास, चींटियों के निमित्त कुछ ग्रास, भिक्षुकों के लिए कुछ ग्रास इत्यादि, गऊ के निमित्त ग्रास इत्यादि अवश्य निकालने का प्रयास करें। और हो सके तो गंगा जल का स्नान अपने घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो तीर्थराज में जाकर विशेष तौर पर कुंभ के शुभ अवसर पर लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंचकर इस शुभ वेला पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर रहे हैं, तो आप भी अवश्य करें। और शास्त्र के दृष्टिकोण से इस मकर संक्रांति के अवसर पर अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। वो सब करने के लिए कंबल का दान, गर्म ऊनी कपड़ों का दान, चप्पल का दान, छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का, चावल का, गुड़ का, रेवड़ी का, बहुत सारी परंपराएं भारतीय संस्कृति में हैं। उन सब को कोशिश का यथाउचित प्रयास से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये तीर्थ जो है, ये तिथि जो है बहुत ही अद्भुत है, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य यदि करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। जीवन में कष्टों को दूर करने का मार्ग आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इस सिद्धांत को आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझ रहे हो कि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके लिए किस प्रकार का बन रहा है, कौन से खास योग बन रहे हैं। 15 तारीख की दिन बात करें, बुधवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है और ग्रह परिवर्तन कर आपके लिए योग बना रहे हैं कि आपकी सेविंग्स बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों ग्रह नक्षत्र आपके ऐसे हैं कि माता पिता का आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से, गुरुजन के आशीर्वाद से आपके लिए किस्मत से रास्ता बनता दिखाई देगा। जो भी, मैं तो खासतौर पर ध्यान रखूँ, उपाय छोड़ो, जो भी कार्य करने जा रहे हो बस सुबह सुबह उठकर माता पिता का आशीर्वाद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उनकी तस्वीर के आगे खड़े होकर उनका ध्यान करके थोड़ा सा उनके समक्ष देखिए। एक बात समझ लीजिए, हम इस संसार में मान के चलें, इतनी जल्दी किसी का पुनर्जन्म नहीं होता है और ऐसे में ध्यान रखना चाहिए 3 पीढ़ी तक हमें अपने पितरों के निमित्त अवश्य उनका सानिध्य हमें मिला ही रहता है। तो अवश्य इस दिन अपने पितरों का ध्यान कर माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य में रुकावट आ रही है, यदि उसमें पदार्पण करोगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के रास्ते बन सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों का योग इस प्रकार का आपके लिए बनकर तैयार है। ग्रह नक्षत्रों का योग इस प्रकार का बन रहा है। मोटिवेशन अच्छा रहेगा, हिम्मत अच्छी बनती दिखाई दे रही है। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि है और इस दिन आपके लिए चंद्रमा महाराज परिवर्तन करके जा रहे हैं आपके तृतीय भाव में, जो आपके पराक्रम को बढ़ाने का योग बनाएंगे। पराक्रम बढ़ता है ना तो शौर्य भी बढ़ता है, बहुत अच्छा योग बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्वार्थ सिद्धि करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा उदार हृदय में काम करने से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से चल ही रहा है कि थोड़ी उदारता, आप ज़्यादा चीज़ों को मैनेज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाके कहीं ना कहीं चीज़ों को लूज छोड़ रहे हैं। थोड़ा स्वार्थी बनते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। खास तौर पर ध्यान रखिएगा, बृहस्पति का उपाय करना जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति अननेसेसरी के नुकसान आपके लिए लगातार देते दिखाई दे रहे हैं। पूरे 6 महीने से बृहस्पति ने कहीं ना कहीं लाभ की जगह कई मामलों में आपको नुकसान दिया है। तो ऐसे में बृहस्पति की पेनल्टी से बचने के लिए पीली चीज़ों का दान कर दीजिए। हो सके तो थोड़ा हल्दी डाल के स्नान कर लीजिए जल में, वो भी बृहस्पति का एक सुंदर उपाय रहेगा आपके लिए। यदि हम बात करें 17 तारीख की शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग जो आपके लिए चल रहा है, वो आप ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बन रहा है, वो आपकी चीज़ों को मैनेज करने में आपको सहूलत प्रदान कर रहा है। बुध महाराज आपकी राशि के 7वें भाव में बैठे हुए हैं और ये आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को अच्छा बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपके लिए एक बड़ा अच्छा उपाय है इस दिन है कि तिल का उपयोग, संकष्टी चतुर्थी है, श्री गणेश का स्तवन करना चाहिए। और कहा जाता है कि माता पिता इस दिन, माताएं जो होती हैं अपने बच्चों की उन्नति के लिए व्रत रखती है श्री गणेश का, और गणेश का व्रत करने से विशेष तौर पर कहा जाता है कि समस्त अनिष्टों को दूर करने का, विघ्नहर्ता गणेश जी समस्त प्रकार से अनिष्टों का दूर करते हैं। इस दिन 6 प्रकार के चीज़ों का तिल का उपयोग किया जाता है, प्रसाद में, स्नान में, तेल में, खासतौर पर यज्ञ में और खाने की चीज़ों में और प्रसाद, सब चीज़ों में तिल के उपयोग का बड़ा विधान शास्त्र में बताया गया है। तिल एक तरह से दिव्य औषधि मानी जाती है।
भगवान शंकर, भगवान विष्णु के पसीने, त्वचा से उत्पन्न हुआ है तिल। इसलिए भारतीय जो सनातन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि चावल का उपयोग नहीं, भगवान विष्णु की पूजा में तिल का उपयोग जो किया जाता है, सफ़ेद तिल का, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे में भगवान विष्णु को अवश्य इस शुभ योग में आप तिल अर्पित करें, तिल का थोड़ा भक्षण करें। इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, सर्दी का मौसम चल रहा है, वो आपके लिए इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करेगा, सर्दी से स्वास्थ्य की रक्षा भी करेगा, और साथ साथ जो स्त्रियां एनीमिक हैं उनको 1 महीने तक तिल का सेवन यदि कर ले इस पूरे माघ के महीने में, तो जो हीमोग्लोबिन है कम रहता है, उसमें भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करने का योग बन जाता है। 18 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का समय आपके लिए बन रहा है। ये समय थोड़ा सा खर्चे को बढ़ाने वाला योग बनता दिखाई देगा। अननेसेसरी की चीज़ों में खर्चा ज़्यादा मत कीजिएगा, थोड़ा सा सेविंग करने में थोड़ा खर्चा ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेकार के मामलों में थोड़ा खर्चे ज़्यादा बढ़ते दिखाई देंगे। उनको ठीक करने के लिए थोड़ा सा उपाय कर लें तो अच्छा रहेगा। अच्छा ये रहेगा क्योंकि मंगल आपके कमज़ोर चल रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के समक्ष एक लाल बत्ती का दिया वहाँ प्रज्वलित कर दीजिए। यह लाल पान, मीठा पान जो होता है, वो हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से रहेगी। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बहुत थोड़ी देर के लिए पंचमी तिथि विद्यमान है, और ऐसे में स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ग्रह नुकसान देने के योग बना सकता है, लेकिन लाभ के लिए कुछ ना कुछ इनकम बढ़ाने के योग अच्छे बना रहा है, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ गए हैं और वो बृहस्पति से दृष्ट होकर बैठ गए हैं, और बृहस्पति से दृष्ट चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण करता है। यह आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में केतु के साथ बैठा हुआ चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट, ये आपके लिए बहुत सारे मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के लिए 2-3 दिन के लिए ग्राफ अच्छा बनाता दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा शांत होकर काम करने का प्रयास करें, चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाल इत्यादि ना कटवाएं, अभी कुछ दिन बालों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। बालों का किसी प्रकार भी, जो इन दिनों ग्रह नक्षत्र दिखा रहे होंगे, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, ग्रह साफ साफ इस प्रकार के बन रहे हैं, और जितने बाल झड़ रहे हैं ना, उनकी सेफ्टी बहुत करनी ज़रूरी है। और एक बात ध्यान रखें, इन दिनों जितने बाल झटेंगे उतना ज़्यादा नुकसान धन का होगा। तो थोड़ा डाइट में हमने एक एनालाइज किया था बहुत अच्छे तरीके से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बन रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि जो लोग, हमारा हॉस्पिटल भी है दिल्ली में, विवेकानंद हॉस्पिटल, और जब मैं पढ़ रहा था हॉस्पिटल, मेरी जो अनुसंधान चलते थे उन दिनों, तो हमने देखा कि विशेष तौर पर जिन लोगों की डाइट में घी, मक्खन इत्यादि कम हो जाता है, उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो जिन दिनों आप थोड़ा सा घी मक्खन अच्छा सेवन करेंगे, उन दिनों आपके बाल कम झड़ेंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों योग ऐसा चल रहा है कि जितने बाल आपके झड़ेंगे उतने धन के नुकसान होने के योग बनेंगे। तो बालों की सेफ्टी करो, विशेष तौर पर ध्यान रखो। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये दिव्य उपाय हमने आपको आज बताया। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना। 20 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि है, और इस दिन बुध होने जा रहे हैं अस्त। 5:20 पर यह बुध का अस्त होना थोड़ा सा आपके लिए चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत देने के योग बना सकता है। इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा एक उपाय कर लीजिए, विशेष तौर पर नित्य तौर पर फिटकरी वाले जल से स्नान कीजिए या हरी चीज़ों का दान करें। ये 2 उपाय कर कर आप अपने बुद्ध को ठीक करिएगा। नहीं तो बुद्ध जो है वो चीज़ों को, बनी बनाई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में अननेसेसरी की फ्रस्ट्रेशन आपके मनोमस्तिष्क में बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विज्ञान है वो बड़ा चमत्कारी है। हर रोज़ ग्रहों को परिवर्तन का योग बनता है। वो परिवर्तन किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, वो योगा योग आपकी जन्मपत्री, आपके जन्म के समय, आपके कर्म अनुसार उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उस परिवर्तन का। और इन परिवर्तन को समझने के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन काल गणनाओं को समझकर और अनुभव के द्वारा उस चीज़ को समझा जा सकता है कि ये प्रभाव क्या कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मनोमस्तिष्क में हर व्यक्ति के आता है, क्यों? सामने वाले के जीवन में कैसे और मेरे जीवन में क्यों कि नहीं हो रहा है। सब कारण प्रभाव जो है वो कर्म का ही है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अनेक अनेक महात्माओं ने, संतों ने उस भाव को समझाने का प्रयास किया है। जो कर्म के प्रधान से, कर्म के द्वारा रचा गया चीज़ है वो बदली जा सकती हैं, बिल्कुल कर्म के द्वारा ही बदली जा सकती हैं। ज्योतिष तो कालगणना को पढ़ने का तरीका है कि किस प्रकार की जो हवाएं हैं, किस प्रकार का वातावरण है, कैसा कैसा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि समस्त ग्रह खराब भी हैं, तब भी आप अपने कर्म को सुधार कर उस उपाय को जो हम करते हैं, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत विभिन्न उपाय शास्त्रों में वर्णित रहते हैं और अनुभव के द्वारा संत महात्मा गुरुजन इत्यादि बताते हैं, वो कर्म को बदलने का ही तरीका है। और आप इस बात को समझें, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ज्योतिष के ऊपर कुछ व्यंग भी उपस्थित कर देते हैं। अरे भाई, ज्योतिष तो काल गणना को बता सकता है और समझा सकता है आपको।
और यदि कोई बदलना चाहे तो उसको बदल भी सकता है। उसके लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस बात को हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा, जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है, आपके लिए भी जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। बहुत सारे लोग समय समय पर अपने अपने अनुभवों को हमारे साथ हमारे आश्रम पर आके साझा करते रहते हैं, और उससे जीवन में जो जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें विश्वास जागता है, हमें भी विश्वास जागता है कि कैसे वो काल गणनाएं थी और कैसे वो विचित्र तौर पर स्थिर रूप से जीवन में घटना घटी और कैसे उससे बदला भी गया। बहुत बार गणनाएं देखी गई और उस पर प्रभाव भी देखे गए। भविष्य को बदला जा सकता है बिल्कुल। जो हम हर रोज़ नित्य प्रति आपको आपके भविष्य को देखकर, आपकी राशि के अनुसार से देखकर, उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित उपाय हैं, वो आपके समक्ष रखते ही हैं। और जो अभी समय चल रहा है, कुंभ का समय चल रहा है, 144 वर्ष बाद इतना सुंदर कुंभ का युग बना जिसको महाकुंभ कहा जाता है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज़ है कि आप समझें कि जो लाखों जन्मों का जो भार है वो 1 सेकंड में काट सकते हैं। किसी को चमत्कार देखना हो तो इस भाव को समझें। और अगर कहीं ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग, करीब करीब इस बार अंदाजा है 50 करोड़ आदमी, 45 करोड़ आदमी वहाँ डुबकी लगा के जाएगा। विचार उठता है मन में लोगों के साथ, आपके मन में उठता होगा कि कैसे वो डुबकी आपके कष्टों को दूर कर देगी, कैसे कर देगी एक डुबकी, और उससे व्यक्ति का कैसे समर्पण, कैसे जीवन बदल देगी। देखिए ये भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। कितना सरल शास्त्र ने, हमारे योगियों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस विषय को रख दिया है कि केवल एक डुबकी लगाकर आप अपने समस्त किए जो भी कर्म हैं, जो भी दुष्कर्म है, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने का रास्ता बना सकते हो। लेकिन समर्पण भाव से वो डुबकी तो हो। लोग तो जाते हैं केवल बगुला स्नान करके आए थे, कट कर आ गए। समर्पण क्या हुआ? समर्पण का मतलब वास्तविक तौर पे समझे कि कुंभ के द्वारा, उस डुबकी के द्वारा उस समर्पण का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं। वो समर्पण कहाँ हो रहा है? उस त्रिवेणी के संगम पर, जहाँ वो गंगा, सरस्वती, यमुना इत्यादि नदियों का पूरा जो मिलन होता है। उसके बाद उसमें से भी गंगा वो है कि जो साक्षात भगवान विष्णु के पैरों से निकली, और उस भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई उस सुरमई देवी का कहा जाता है कि एक बार समर्पण भाव से उस पानी की डुबकी में कि श्रीहरि अब आप संभालो, भगवान अब आप संभालो। जो कुछ हुआ वो पश्चाताप 1 सेकंड लगता है, उसको आप समझे कितने जन्मों में किए हुए पाप, गलत कर्म वो बिल्कुल निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन वो समर्पण भाव तो हो, वो डुबकी लगाकर बाहर निकलना, वो यदि समर्पण भाव से हुआ तब तो वो नवीन जन्म हुआ। नहीं तो फिर वही है कि कौवा काला है, काला काला ही रहेगा, बदल तो सकता नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर, भारतीय संस्कृति के विज्ञान के तौर पर, अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि वहाँ समर्पित भाव से बिल्कुल तटस्थ होकर उस शुभ मुहूर्त में, जो ये पूरा काल है, माघ का पूरा महीना और साथ साथ फागुन का कुछ महीने 15 दिन का जो समय रहेगा, उस समय में यदि आप उस श्रेष्ठ समय में भगवान का भजन करते हुए श्री हरि के श्री चरणों में उस निकली देवसुरी गंगा के पावन सानिध्य में जाकर एक डुबकी उस मुहूर्त में लगा लेंगे श्री हरि का स्मरण करते हुए, तो सोचें जैसे द्रौपदी के जीवन के कष्ट हर गए, उस जो गज के जीवन के कष्ट जो चल रहे थे, जो ग्रह ने गस रखा था, केवल एक बार श्री हरि का सुंदर स्मरण करने से कि अब तो जीवन हारे हे श्री हरि अब संभालो, ये भाव यदि रख पाए तब तो कुछ समर्पण हुआ, वही तो वो तो उपाय हुआ। लेकिन बाकी सब तो क्या हुआ कि सब कुछ जमा घटा का खेल करते चले जा रहे हैं, तब फिर कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये तो हमने ज्योतिष को और अध्यात्म के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में विवेचना उपस्थित करी। तो आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव है वो आप नित्य प्रति हमारे साथ जुड़ते ही हैं। और इसके अलावा आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो कार्यक्रम है आपके साथ हमेशा रहता ही है, और आपके प्रश्नों का समाधान भी हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम में हमारे व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार प्रश्नों के समाधान हमारे यहाँ से दिए भी जा रहे हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हम देने का प्रयास करें। विभिन्न समय पर आश्रम में रविवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आप आकर बैठ सकते हैं और यज्ञ में भाग ले सकते हैं, और वहाँ भी जो प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ़ोन पे बात करने की एक बहुत विचित्र विडंबना है, जितने भी फ़ोन आते हैं
हज़ारों की तादाद में लोग, सबका एक ही प्रश्न होता है। हमारे कॉल सेंटर्स वाले हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं, हमसे बात करनी। देखिए, हमसे बात करने के लिए कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर पाएँ तो हो पाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। और कोई भी ऐसा, बहुत सारे लोग मेरे नाम से डायरेक्टली हमारे नाम से आपसे बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ कभी ना हो। कभी ध्यान रखें, मुझसे बात करना चाहें तो आप फेस टाइम पे बात कर सकते हैं, जिससे आप सामने फ़ोटो देखकर आपको प्रत्यक्ष रूप से हो। नहीं तो ज़माना बड़ा ख़राब है और फिर लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय, कितने हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं। और फिर तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आश्रम हमारा दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, विवेकानंद योग आश्रम। आप सादर आमंत्रित हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार के हम समय समय पर कार्यक्रम करते ही रहते हैं, चाहे वो नित्यपति के यज्ञ हों, चाहे वो विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न कार्यक्रम हों। तो उन सब में आप सम्मिलित होकर आश्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लें और जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।